हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस महान सेशन में। हम अध्याय फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 7 सूत्र हो चुके हैं, 8वें सूत्र की आज बात करेंगे। इससे पहले शुरू करें, ये जान लें कि भगवत प्राप्ति के लिए जो मार्ग हैं वो ऐसे तो बहुत सारे हैं कि आप किसी भी मार्ग पे चल कर के ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, बट उनमें भी सबसे उत्तम जो बहुत ही मनीषियों द्वारा कहा गया है वो ज्ञान मार्ग कहा गया है। तो उसी श्रृंखला का ये पार्ट है, और अगर आप इसे विधिवत करेंगे, सुनेंगे, इसका पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका फल भी प्राप्त होगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। अहम कर्तव्यम मान महा कृष्णादि दंशिता नाहम कर्तेति विश्वासमृतम पीत्वा सुखी भव। अर्थ जान लेते हैं। मैं करता हूँ, ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैं करता हूँ। तू इस अहंकार से युक्त हुआ, ऐसा है मानो किसी को विशाल काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत का पान करके तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जा, अर्थात आत्यांतिक रूप से सुखी हो जा। व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र अहंकार को दुखों का मूल कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी काले सर्प के द्वारा डसा हुआ है। यही कारण है कि तू अपने आप को कर्ता मान रहा है, या जो तेरे भीतर मैं हूँ की भावना है, यही तुझे क्या कर रहा है? परमात्मा तक पहुँचने नहीं दे रहा है। ठीक है, और यही तुझे परमात्मा रूपी चैतन्य से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। ये जो मैं भाव है आपके अंदर, यही आपको परमात्मा से दूर रखता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, जब तक तेरे भीतर अहंकार की भावना रहेगी, कह रहे हैं कि जब तक अहंकार ये रहेगा तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं आगे? जब तक तेरे भीतर अहंकार की भावना रहेगी तब तक तू अपने आप को उस चैतन्य आत्मा से अलग ही समझता रहेगा। यही भिन्नता सारे दुखों का मूल कारण है। अतः तू मैं अलग हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस अहम भाव का परित्याग कर दे और यह सोच कि मैं करता नहीं हूँ, केवल कर्ता वही परमात्मा है। ठीक है, मैं तो मात्र उस परमात्मा के हाथों की कठपुतली हूँ। जैसे वह नचाता है वैसे नाचता हूँ। ऐसा निश्चय करके उसके फलों को भोगने से भी स्वयं को मुक्त कर ले। इस प्रकार का विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुख की अनुभूति करो। इस प्रकार अहंकार को समझे बिना यह सूत्र स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ अहंकार के बारे में बतलाया जा रहा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से ही हुई है। एक ही चेतना की विविध रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा और समष्टिगत चेतना ही परमात्मा है। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य एक है, उसकी किरणें बहुत सारी हैं, तो उसी प्रकार आत्मा एक है, और जो उसका मैनिफेस्टेशन है, या कह सकते हैं कि उसकी जो किरणें हैं वो सब हम मान सकते हैं। तो सूर्य तो एक ही है, तो उसी प्रकार इस एनालॉजी को हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीरगत चेतना आत्मा और समष्टिगत चेतना ही परमात्मा है। प्रारंभ में इस ब्रह्म में एक इच्छा जागृत हुई। क्या इच्छा जागृत हुई? एको अहम बहु श्याम, मैं हूँ, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। ठीक है, इस इच्छा से सोची हुई शक्ति का जागरण हुआ। ठीक है, वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में संव्याप्त चेतना उस परम चेतना से अलग होने की अनुभूति हुई, जिसके फलस्वरूप मैं की भावना उत्पन्न हुई, और यह मैं की स्वचेतना के उस विराट चेतना से अलग होने का कारण बन गया। इस घमंड के कारण ऐसा लगने लगा कि यह स्वचेतना मतलब जो स्वयं की चेतना,
उस विशाल चेतना से अलग है। इस अहंकार से भिन्नता प्रतीति का मूलभूत कारण प्राणी का विवेक है। बाइबल नामक ग्रंथ में एक कथा प्रचलित है। क्या है वो कथा? वह यह है कि आदमी ने शैतान के बहकावे में आकर बुद्धि रूपी फल का भक्षण किया। तो आपने अगर बाइबल की वो कहानी सुनी होगी कि उसमें एक फॉरबिडन एप्पल था, मतलब उस एप्पल को खाना नहीं था। तो कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाता है वही चीज़ आप करते हैं। तो एडम ईव को मना किया गया था, तो बट उन्होंने कौतूहलवश उस फल का यानी उस सेब का मतलब उसको खा लिया था और उनको यहाँ पे मृत्यु लोक पे दंड स्वरूप भेज दिया गया था। ये पूरी कहानी कहती है कि उनको वो एप्पल मना किया गया था कि नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने कि उस कहते हैं ना कि अगर आप किसी बच्चे को ये बोल दें इस तरफ नहीं जाना है तो वो बच्चे का ध्यान उधर ही ज़्यादा जाएगा। तो उसी तरह उस तरह का कुछ यहाँ पे समझ में आता है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो कौतूहलवश क्या है उस तरफ देखते हैं क्या है क्या ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो आगे देखते हैं। हाँ, बाइबल नामक ग्रंथ में एक कथा प्रचलित है। वह यह है कि आदमी ने शैतान के बहकावे में आकर बुद्धि रूपी फल का भक्षण किया, जिसके कारण उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छा प्रतीक कथा है, ठीक है। यहाँ पर शैतान को अहंकार के रूप में बतलाया गया। उसी ने बुद्धि रूपी फल खाने हेतु प्रेरित किया, जिसके कारण प्राणी स्वर्ग रूपी बगीचे से वंचित हो गया, अर्थात परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने से वंचित रह गया। इसलिए बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करने का कारण बनती है। क्योंकि बुद्धि को फुसलाया घमंड ने, अतः यह घमंड ही पाप का मूलभूत कारण है, जिसके द्वारा प्रेरित होने के कारण मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से नीचे पृथ्वी पर गिर गया, अर्थात परम पिता की कृपा से वंचित हो गया। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया इसी घमंड के द्वारा होती है। बाइबल में शैतान को परमात्मा के सदृश ही बलशाली माना जाता है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्रतापूर्वक स्वीकारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय दर्शन में इस शैतान को अहंकार के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती है। वह इसके उत्पन्न होने के कारण अज्ञानता को मानता है, जिसके कारण वह कहता है कि अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञानता के कारण ही जो अनुभूति होती है उसका निवारण आत्मज्ञान ही कर सकता है। जिस समय आत्मा का बोध और ज्ञान हो जाता है उस समय भ्रम मिट जाता है और प्राणी अपने वास्तविक रूप को पहचान लेता है। उसी समय उसे शांति और सुख की अनुभूति होती है। यही कारण है कि महर्षि अष्टावक्र यहाँ कह रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ, ऐसा अहंकार रूपी विशाल भयंकर काले सांप के द्वारा दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुखी हो जाओ। यह मैं अथवा घमंड अनंत भिखमंगा है, ठीक है। जिस प्रकार भिखमंगा को चाहे जितना भी दे दो उसका पेट नहीं भरता और ना ही उसे कभी संतुष्टि होती है, उसी प्रकार अहंकार भी है। अहंकार क्या है? भिखमंगा है, चाहे जितना वो कर लो उसकी संतुष्टि नहीं होगी। इसे चाहे जितना भी भरो यह खाली ही रहता है, इसे कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। सिंदर जैसा विश्व को, इसमें आई थिंक मिसप्रिंट हुआ, ये मे बी सिकंदर हो सकता है। जैसा विश्व को जीतने वाला भी अपने अंतिम काल में यही शब्द कहता है कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दुनिया में जितना भी खेल है सब अहंकार के द्वारा ही बनाया गया है। वह अपने आप को सदैव सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं जिनकी पूर्ति सरलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अहंकार की तृप्ति हेतु ही होते हैं। कहते हैं इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता, आपकी ज़रूरतें केवल पूरी हो सकती हैं। तो वही बात कही गई है कि इच्छाएं ही इंसान को गर्त में डालती रहती हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? परंतु उसके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अहंकार की तृप्ति हेतु ही होते हैं। यह अहंकार कठिन तथा असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है। उदाहरण लेते, सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, कठिन से कठिन व्रत करना, ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ना, दीर्घकाल तक समाधि लगाए रहना,
हठ योग करना इत्यादि। यह मनुष्य घमंड ही कहलाता है, जिसके कारण वह अपने आप को पशुओं से उत्कृष्ट समझता है। यह घमंड ही है जिसने धरती को संपूर्ण सृष्टि का केंद्र माना, स्वयं को देवों की संतान माना, हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान इत्यादि सभी क्या है, अहंकार की ही घोषणाएं हैं। ठीक है, यह अहंकार एक रोग है, ठीक है, जो जीवन में सिखलाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज आदि सभी यही तो सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में ना कोई बोझ है और ना कोई बंधन है। अहंकार सर्वथा लेना चाहता है, देता तो कभी भी नहीं है। जो देता है वह निरंकारी होता है। यह जो मनुष्य की कामना होती, यही उसके दुख का कारण है। अर्थात मनुष्य जितना अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है वह उतना ही दुखी होता जाता है। यह मार्ग सुख का नहीं है। ठीक है, परमात्मा ने अपना बहुमूल्य रत्न प्राणी को प्रदान कर दिया है, परंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन उसके भीतर और पाने की प्यास में वृद्धि ही हो रही है। ठीक है, इसका केवल एक ही उपाय है, धर्म। जिस दिन अहंकार रूपी शैतान नष्ट हो जाएगा, उस दिन कर्ता भी नष्ट हो जाएगा, एवं उसी क्षण मनुष्य परमात्मा की निकटता की अनुभूति करने लगेगा। एक कहानी से बहुत प्रचलित है, जब कहा जाता है कि भगवान को ये कहा कि वो कहाँ रहेगा, तो उसने क्या निश्चय किया कि वो मनुष्य के हृदय में ही रहेगा। वो इतना समीप रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, अंदर तो खोज नहीं रहे हैं। तो यही कारण है कि जो अंदर की डुबकी लगा लेता है उसे परमात्मा निश्चित ही प्राप्त होता है। तो अगर आप अंदर की यात्रा करेंगे तो निश्चित ही आपको परमात्मा मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन उसके भीतर और पाने की प्यास में वृद्धि हो रही है। इसका केवल एक ही उपाय है, क्या, धर्म है। जिस दिन अहंकार रूपी शैतान नष्ट हो जाएगा, उस दिन कर्ता भी नष्ट हो जाएगा, एवं उसी क्षण मनुष्य परमात्मा की निकटता की अनुभूति करने लगा। अहंकार साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर सकता है, तप साधना कर सकता है, भूखा रह सकता है, ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ सकता है, राजनेता बन सकता है, लेकिन वह समर्पित नहीं हो सकता। और यहाँ पे भक्ति में क्या चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण है, यानी फुल डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड, तो क्या है, फिर निश्चित ही होने वाला है कुछ विशेष आपके साथ। तो आगे बढ़ते हैं। भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार मनुष्य अगर कर्म योगी बन जाए तो उसका अहंकार भी विनष्ट हो जाएगा। इस अहंकार की उपयोगिता संसार के लिए तो है, परंतु अध्यात्म से यह नष्ट हो जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह अपने हितार्थ स्वार्थी बनकर चोरी, झूठ बोलना, हिंसा, शोषण तथा हत्या इत्यादि सभी प्रकार के बुरे कर्म कर सकता है। इस प्रकार के अहंकारी मनुष्य ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है। जानते हैं आप कि इस अध्यात्म जगत में बिल्कुल पृथक, मतलब वो बिल्कुल अलग ही रहते हैं। फिर यही कारण है कि बाइबल में शैतान को परमेश्वर के सदृश ही शक्तिशाली माना जाता है, और भारत में इसी शैतान को मूल पाप माना जाता है। दूसरी जो पापों की प्रजाति है, जैसे अनैतिकता आदि, सब इसी की संतानें हैं। अहंकार का परिवार बहुत वृहद होता है और इसका परिवार संयुक्त भी होता है। ठीक है, यदि मनुष्य के अंदर अहंकार है तो उसके लिए नरक का द्वार हमेशा खुला रहता है, अर्थात नरक जाने के लिए उसे और किसी पाप करने की ज़रूरत नहीं होती है। सब पाप स्वतः ही होते चले जाएंगे, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहकर संबोधित किया। यह सर्प बहुत ही विशाल, भयानक और असाधारण है। साथ ही साथ अष्टावक्र सिर्फ भयंकर रोग का इलाज ही नहीं करते, अपितु इसे खत्म करने हेतु बताते हैं कि मनुष्य को मैं से मुक्त होना पड़ेगा। मैं करता नहीं हूँ। यह संसार अपने विशेष नियमों पर आधारित है। जिसने क्या मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको कर्ता भाव से मुक्त होना ही पड़ेगा, जिस दिन आप इस कर्ता भाव से कि मैं कर रहा हूँ ये आपके अंदर से चला जाएगा, तो निश्चित ही बहुत कुछ बदलने वाला है। तो जिसने विश्वासपूर्वक मान लिया कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मात्र इतना विश्वास ही अहंकार मुक्त हेतु पर्याप्त
है, इसी के द्वारा प्राणी वास्तव में सुखी हो जाता है। जिस प्रकार अहंकारी मनुष्य को सुखी करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, इसी प्रकार अहंकार से हीन व्यक्ति को दुखी करना कठिन कार्य होता है। अष्टावक्र इसके हेतु कोई विधान, साधना, जप, मंत्र, योग, तपस्या इत्यादि भी नहीं बतलाते हैं। इस प्रकार देखो, अपने देखने के नज़रिए को बदलो, पूर्ण विश्वास और निष्ठापूर्वक, तो निसंदेह क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। इसका बोध होना ही पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह है कि तुम स्वयं को ही उस परम चेतना के संग नहीं मानते, अपनी ढपली, अपना राग अलग ही बजाए जा रहे हो, अपने अस्तित्व को स्वीकारते नहीं कि तुम उस संपूर्ण के एक हिस्से हो, भिन्न नहीं हो। तुम्हारा अधिकार जन्म मरण किसी पर भी नहीं है, बीच में बेकार ही तुम कर्ता बन बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सारगर्भित, मतलब उन्होंने, सारगर्भित का अर्थ होता है कि बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में जो गूढ़ अर्थ बता दिया है उसको बोलते हैं, वह कह दिया है। कोई यदि विश्वास और निष्ठा के साथ अमृत का पान करता हो तो निश्चित रूप से सुखी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।